मित्रों, आपने नागों से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी नागों को काफी मान्यताएं दी गई हैं और एक से एक महाशक्तिशाली नागों का वर्णन हमें देखने और पढ़ने को मिलता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित कुछ ऐसी ही अद्भुत शक्तियों वाले नागों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। तो नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, शक्तिशाली नागों की इस श्रृंखला में सबसे पहले बात करेंगे शेषनाग की। शेषनाग ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में से सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। ये पाताल लोक में ही रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अंतर्गत महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी, जिनका नाम था विनिता। एक बार विनिता और कद्रु टहलने के लिए निकली, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखा। तब कद्रु ने विनिता से कहा, देखो ये पूरा सफेद घोड़ा है, लेकिन फिर भी इसकी पूंछ काली है। इस पर विनिता बोली, नहीं, ये पूरा घोड़ा ही सफेद है और आपको भ्रम हो रहा है। इसी को लेकर दोनों में शर्त लग गई और ये तय हुआ कि हम में से जो भी ये शर्त हारा, उसको दूसरे की दासी बनकर रहना पड़ेगा। घोड़े को करीब से देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। कद्रु ने घर लौटकर सोचा कि वो शर्त हार ना जाए, इसीलिए उसने अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम लोग जाओ और घोड़े की पूंछ पर चिपक जाओ, ताकि उसकी बात कि घोड़े की सिर्फ पूंछ काली है ये सही साबित हो सके। शेषनाग ने जब देखा कि कद्रु व भाइयों ने मिलकर विनिता के साथ छल किया है, तो वो इससे आहत होकर अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर हिमालय और गंधमार्दन पर्वत की तरफ तपस्या करने के लिए चले गए। इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए तुम्हें एक कार्य सिद्ध करना है, जिसे मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। हे शेषनाग, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित ये समूची पृथ्वी प्राय हिलती डुलती रहती है। इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित हो जाओ जिससे ये पूर्णता अचल हो जाए। शेषनाग जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, आपकी जैसी आज्ञा है उसी अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे ये हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सर पर रख दे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नागराज, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, ये स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस प्रकार शेषनाग अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में चले गए और वहीं निवास करते हैं। मित्रों, आपने विष्णु जी की भी कई तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें वो एक नाग पर लेटे हुए हैं और वो नाग कोई और नहीं बल्कि शेषनाग ही है। हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है, जिस पर वे आराम करते हैं। दरअसल शेषनाग को भगवान विष्णु का सेवक कहा गया है। माना जाता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं और इन मस्तकों का कोई अंत नहीं है, अर्थात इसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। भगवान राम के अनुज लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना गया है। वासुकी नाग, वासुकी को भगवान शिव का अनन्य सेवक माना जाता है। वे शेषनाग के ही भाई थे। पुराणों के अनुसार वासुकी का शरीर बहुत लंबा और बड़ा था और इसका निवास स्थान कैलाश पर्वत के अगल बगल वाला हिस्सा था। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था। त्रिपुरदाह के समय वे शिव के धनुष की डोर भी बने थे और साथ ही जब वसुदेव श्री कृष्ण को कंस की जेल से ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इस दौरान वासुकी ने ही यमुना के तेज बहाव से श्री कृष्ण जी की रक्षा की थी। श्री नाग वासुकी नाम से एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर प्रयागराज में आज भी स्थित है, जो बहुत ही सिद्ध माना जाता है। मित्रों, वासुकी से जुड़ी एक और आश्चर्यजनक बात ये भी है कि उनको भविष्य का ज्ञान था। उन्हें ये भी पता था कि आने वाले समय में नागकुल का नाश होने वाला है। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए अपनी बहन का विवाह जरत्कारु से करवा दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। आगे चलकर जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने ही जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। तक्षक नाग, मित्रों, तक्षक नाग पाताल में निवास करने वाले 8 नागों में से एक है। ये भी माता कद्रु के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे और इनके पिता कश्यप ऋषि थे। तक्षक कोशवश वर्ग का था
और श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे क्रोध में आकर बदला लेने की मंशा से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिससे डरकर तक्षक इंद्र की शरण में चला गया। इस पर जन्मेजय की आज्ञा से ऋत्विजों के मंत्र पढ़ने पर इंद्र भी खिंचने लगा, जिसके बाद इंद्र बहुत ज्यादा डर गए और तक्षक को उन्होंने छोड़ दिया। तब तक्षक अग्निकुंड के निकट पहुंचा, लेकिन आस्तिक ऋषि की प्रार्थना पर यह यज्ञ बंद कर दिया गया और तक्षक के प्राण बच गए। ये नाग ज्येष्ठ मास के अन्य गणों के साथ सूर्य रथ पर अधिशिष्ट रहता है और शिवजी की ग्रीवा के चारों ओर भी लिपटा रहता है। करकोटक नाग। पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोटक शिव के गणों में प्रमुख स्थान रखते थे। कहा जाता है कि करकोटक को नारद जी ने श्राप दिया था, जिसके चलते वो अग्नि से गिर गए थे। उस वक्त नल ने उनके प्राणों की रक्षा की थी, लेकिन करकोटक ने राजा नल को ही डस लिया, जिससे नल का पूरा शरीर काला पड़ गया। नल को डसने के पीछे एक श्राप भी था। मित्रों, शिवजी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले और उज्जैन में फिर उन्होंने घोर तपस्या की। इस तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जो भी नाग धर्म का सही तरीके से पालन करेगा उसका विनाश असंभव होगा। इसके पश्चात करकोटक उसी शिवलिंग में समा गए और तभी से उज्जैन का ये प्रसिद्ध शिवलिंग कारकोटेश्वर नाम से विख्यात हुआ और आज भी ये कारकोटेश्वर महादेव मंदिर हरिसिद्धि के प्रांगण में स्थित है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जो भी कारकोटेश्वर की पूजा करते हैं उनको सर्प पीड़ा नहीं होती। कालिया नाग। मित्रों, कालिया नाग यमुना नदी में निवास करता था और इसी के जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। कहा जाता है कि एक बार बचपन में भगवान श्री कृष्ण नदी के निकट अपने मित्रों के साथ खेल कर रहे थे। तभी खेल खेल में उनकी गेंद नदी में गिर जाती है और गेंद लाने के लिए श्री कृष्ण यमुना के पानी में कूद जाते हैं। काफी गहरे पानी में चले जाने के बाद वहाँ उनका सामना कालिया जैसे भयंकर नाग से होता है। दोनों में जबरदस्त युद्ध होता है और अंत में श्री कृष्ण भगवान कालिया नाग को पराजित कर देते हैं, जिसके पश्चात श्री कृष्ण से अपने प्राणों की वो भीख मांगने लगता है। इस पर भगवान कहते हैं कि तुम वहीं चले जाओ जहाँ से तुम आए हो, तभी मैं तुम्हारे प्राण बख्शूंगा। कालिया नाग कहता है, प्रभु वहाँ तो आपका सेवक गरुड़ मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शरीर पर मेरे चरणों के निशान देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसके बाद कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित पुनः रमन द्वीप पर चला जाता है। तो मित्रों, ये थे वो 5 शक्तिशाली और भयानक नाग जिनका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। वैसे इसके अलावा और भी नाग हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के दूसरे भाग में, जो हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।